जय हिंद मित्रों। स्वतंत्रता दिवस के 78वें पावन पर्व के अवसर पर अपनी देव अकादमी चैनल पर आज आपका अपना देव अकादमी टीम से जुड़ा मैं आपके लिए जीएस के ऐसे ऐसे खंडों पर चर्चा करने जा रहा हूं जो 100% सफलता आपको दिलाता है। उन्हीं में से एक खंड है रचनाएं और रचनाकार। आप देखे होंगे कि विभिन्न परीक्षाओं में एक दो प्रश्न इस टॉपिक से जरूर रहता है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि ये जो बोर्ड पर लिखे गए रचनाएं और रचनाकार हैं इनको आत्मसात जरूर करें आप। इनमें पहले रचनाकार आप देखें, विक्रम सेठ। अंग्रेजी भाषा के रचनाकार हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका। और इनकी पहली रचना है गोल्डन गेट। कौन सी रचना है मित्रों? गोल्डन गेट। और इनकी दूसरी रचना है सुटेबल बॉय। और इनकी तीसरी रचना है एरियन द डॉल्फिन। कौन सी रचना है? एरियन द डॉल्फिन। एरियन द डॉल्फिन। दूसरी रचना मैंने कौन सी बताई थी? ए सुटेबल बॉय। और पहली रचना कौन सी है जो बहुत बार पूछी गई है विभिन्न परीक्षाओं में? ए गोल्डन गेट। और इनकी जो चौथी रचना है वो है बीस्टली टेल्स, अर्थात 10 नीति कथाओं का ये संग्रह है। और ये उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा का आया हुआ प्रश्न भी है, इसलिए आप इसको जरूर एक बार दोहरा लीजिएगा। विक्रम सेठ अंग्रेजी भाषा के रचनाकार हैं। इनकी पहली रचना कौन सी है? गोल्डन गेट। दूसरी रचना कौन सी है? ए सुटेबल बॉय। तीसरी रचना कौन सी है? एरियन द डॉल्फिन। चौथी रचना इनकी कौन सी है? बीस्टली टेल्स। ये क्या है? 10 नीति कथाओं का संग्रह। ठीक। इसके बाद आते हैं हम लोग दूसरे रचनाकार पर, और वो है मुल्कराज आनंद। ये भी अंग्रेजी साहित्य के बहुत बड़े जाने माने नाम हैं। इनकी पहली रचना है कुली। कौन सी रचना है मित्रों? कुली। दूसरी रचना है अनटचेबल। कौन सी रचना है? अनटचेबल। तीसरी रचना है इनकी टू लीव्स एंड ए बड। टू लीव्स एंड ए बड। चौथी रचना ये इनकी देखते हैं, द डेथ ऑफ ए हीरो। इनकी चौथी रचना कौन सी है? द डेथ ऑफ ए हीरो। इनकी पांचवी रचना कौन सी है? द विलेज। कौन सी रचना है? द विलेज। और छठी रचना है द सोर्ड एंड द सिकल। सोर्ड माने तलवार और सिकल माने हसिया। तो हसिया और तलवार किसकी रचना है? अभी अभी हमने बताया मुल्कराज आनंद की रचना है। और ये भी रचना कहाँ पूछी जा चुकी है? विभिन्न परीक्षाओं में आए हुए लेखक हैं मुल्कराज आनंद। इनकी रचनाओं को आप आत्मसात कर लें। पहली रचना कुली, दूसरी रचना अनटचेबल, तीसरी रचना टू लीव्स एंड ए बर्ड, चौथी रचना द डेथ ऑफ ए हीरो, पांचवी रचना द विलेज, छठी रचना द सोर्ड एंड द सिकल। आइए अब तीसरे रचनाकार पे चलते हैं, और वो रचनाकार हैं, ये भी अंग्रेजी साहित्य के जाने माने रचनाकार हैं, राजा राव। नाम क्या है इनका? राजा राव। इनकी पहली रचना है कंथापुरा। कौन सी रचना है? कंथापुरा। दूसरी रचना कौन सी है? द सरपेंट एंड द रोप। दूसरी रचना राजा राव की कौन सी है? द सरपेंट एंड द रोप। तीसरी रचना इनकी है द कैट एंड शेक्सपियर। तीसरी रचना इनकी कौन सी है? द कैट एंड शेक्सपियर। फिर से मैं एक बार चर्चा कर देता हूं राजा राव की रचनाओं पे। पहली रचना कंथापुरा, दूसरी रचना द सरपेंट एंड द रोप, तीसरी रचना द कैट एंड शेक्सपियर। आइए अब चौथे रचनाकार की ओर चलते हैं, आर के नारायणन। आर के नारायणन ये भी अंग्रेजी भाषा के जाने माने लेखक हैं। और इनकी पहली रचना है द गाइड। कौन सी रचना है? द गाइड। दूसरी रचना कौन सी है? मालगुडी डेज। मालगुडी डेज। तीसरी रचना इसी से मिलती जुलती है, माई डेज। कौन सी रचना है? माई डेज। और चौथी रचना है द वेंडर ऑफ स्वीट्स। वेंडर ऑफ स्वीट्स। वेंडर क्या होता है? जो गली गली में फेरे लगा के क्या बेचता है? मिठाइयाँ। द वेंडर ऑफ स्वीट्स। और इनकी पांचवी रचना कौन सी है? द डार्क रूम। अर्थात आर के नारायण की जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है वो है द गाइड, दूसरी रचना है मालगुडी डेज। ये जरूर आप पढ़ के जाइएगा।
मालगुडी डेज, माई डेज, द वेंडर ऑफ स्वीट्स एंड द डार्क रूम। आइए पांचवें लेखक के बारे में जानकारी लेते हैं। ये तो विश्वविख्यात नाम है मित्रों, रविंद्रनाथ टैगोर। आप इनके बारे में क्या क्या जानते हैं, इसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं आपसे प्रश्न करता हूं कि एशिया महाद्वीप का पहला व्यक्ति जिसे किसी भी श्रेणी में नोबेल पुरस्कार मिला वो कौन था? आप हमें जरूर कमेंट करके बताएंगे रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में। अभी बांग्लादेश में गृह युद्ध चल रहा है, आप लोग देख रहे होंगे। वहां का राष्ट्रगान है आमार सोनार बंगला, आमार सोनार बंगला। इसके भी लेखक शायद रविंद्रनाथ टैगोर हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और भारत का राष्ट्रगान जनगण मन किसने लिखा, ये भी आप हमें बताएंगे। और जनगण मन का प्रकाशन कब हुआ और इनको इनकी किस रचना के लिए नोबेल पुरस्कार मिला, तो आप हमें बताएंगे। तो आइए रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में चर्चा करते हैं। इनकी पहली रचना बड़ी महत्वपूर्ण है, क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून कौन सी रचना? क्रीसेंट मून। इनकी दूसरी रचना है द हंगरी स्टोन्स। हंगरी माने भूखी, स्टोन्स माने पत्थर, द हंगरी स्टोन्स। अब तीसरी रचना है द गार्डनर। गार्डनर माने होता है माली। गार्डनर माने क्या होता है? माली। गार्डन की जो रखवाली करे वही क्या होता है? गार्डनर। इनकी चौथी रचना है, बड़ा ही महत्वपूर्ण उपन्यास है, गोरा। कौन सा? गोरा उपन्यास, गोरा। और इनकी अगली रचना है चित्रांगदा। बहुत बार कई एग्जामों में पूछी गई है चित्रांगदा। इनकी छठी रचना है द होम एंड द वर्ल्ड। वर्ल्ड माने संसार, होम माने गृह, अपना घर। और इनकी सातवीं रचना है चतुरंगा। कौन सी रचना है? चतुरंगा। और इनकी अगली रचना है पोस्ट ऑफिस। कौन सा ऑफिस? पोस्ट ऑफिस। और इनकी अगली रचना है गीतांजलि। 157 काव्यों का संग्रह है मित्रों। कितने काव्यों का संग्रह है? 157 काव्यों का क्या है? ये संग्रह है। किस भाषा में लिखा गया? बांग्ला। कब प्रकाशित हुआ? 1910। और गीतांजलि के लिए ही रविंद्रनाथ टैगोर को कौन सा पुरस्कार मिला? कौन सा पुरस्कार मिला बताएंगे आप लोग? सब जानते हैं। ऑस्कर पुरस्कार मिला, ग्रैमी पुरस्कार मिला, या फिर नोबेल पुरस्कार मिला? आप लोग बताएंगे। गीतांजलि जो बंगला भाषा में लिखी गई, किस भाषा में लिखी गई थी? बंगला भाषा में लिखी थी। ये काव्य है। किस भाषा में? बंगला भाषा में लिखित। क्या है? काव्य। तो किसी भी रचनाकार को किसी भी क्षेत्रीय भाषा के लिए नोबेल पुरस्कार नहीं मिलता है, या तो उसकी रचना का अंग्रेजी में क्या हो? अनुवाद। और इस गीतांजलि का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया था? यदि कोई जानता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आप हमें। आइए अगले राइटर के बारे में बात करते हैं, अरविंद घोष। अरविंद घोष। इनकी बड़ी महत्वपूर्ण रचना है लाइफ डिवाइन। कौन सी रचना है? लाइफ डिवाइन। लाइफ डिवाइन, डिवाइन माने स्वर्गीय, स्वर्गीय। दूसरी रचना है ऐसे जान गीता। ऐसे जान गीता मतलब भगवत गीता। तीसरी रचना है न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड। न्यू माने नया, लैम्प्स माने प्रकाश, फॉर माने के लिए, ओल्ड माने वृद्ध, पुराने। और इनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना लाइफ डिवाइन के बाद है सावित्री, ए लीजेंड एंड सिंबल। आप लोग पढ़े होंगे सावित्री सत्यवान की कथा, उसी से रिलेटेड है रचना सावित्री, ए लीजेंड एंड सिंबल। शायद याद हो गया होगा, लाइफ डिवाइन, ऐसे जान गीता, न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड, सावित्री, ए लीजेंड एंड सिंबल। इनको आप कंठस्थ करिए, कोई ना कोई रचना जरूर रहेगी। ये सब बड़े ही महत्वपूर्ण लेखक हैं और ये जान है जीएस की। और अगले रचनाकार सलमान रश्दी बहुत बार आए हुए हैं, इनके बारे में तो कहना ही क्या। इनकी एक से एक रचनाएं देखिए, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिडनाइट चिल्ड्रन मैन बुकर पुरस्कार से सम्मानित है। जब कभी हम बुकर पुरस्कार पे चर्चा करेंगे तो ये भी उसी में आते हैं। कौन? सलमान रश्दी, मिडनाइट चिल्ड्रन। इनकी दूसरी रचना है द सैटेनिक वर्सेज। द सैटेनिक वर्सेज।
और पहली रचना कौन सी बताया था? मिडनाइट चिल्ड्रन। ध्यान में रखिएगा, मिडनाइट चिल्ड्रन। मिड माने आधी, नाइट्स माने रात, चिल्ड्रन माने बच्चे। एक रचना के बारे में अगर आप लोग हमें बताएंगे कमेंट में, फ्रीडम एट मिडनाइट, फ्रीडम एट मिडनाइट किसने लिखा? फ्रीडम एट मिडनाइट अर्थात आधी रात की आज़ादी का रचनाकार कौन है? और मिडनाइट चिल्ड्रन के बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूं, इनको आप जरूर बताएं। अगली रचना है क्यूचोट या क्यूचोटे, अंग्रेजी में क्यूचोटे भी कहा जाता है, हिंदी में क्यूचोट। और अगली रचना है सेम। कौन सी रचना है? सेम माने लज्जा, सेम माने समान नहीं। और इनकी पांचवी रचना देखिए बड़ी महत्वपूर्ण है, 2 years 8 months and 84 days। 2 years 8 months and 84 days, मतलब 2 साल 8 महीने और 84 दिन। किसकी रचना है? सलमान रश्दी। और लास्ट में इन पे हम चर्चा करेंगे इनकी अंतिम रचना, द एन्चेंट्रेस ऑफ फ्लोरेंस, ऑफ फ्लोरेंस। इसको भी आप देख लीजिएगा, जहां अंग्रेजी समझ में ना आए अंग्रेजी से हिंदी बनाना सीखें आप, कोई जरूरत नहीं है, केवल आप रचनाओं को ध्यान में रखिए, एक बार देख ले, रटने की भी जरूरत नहीं है। केवल जब आप किसी चीज को बार बार देखते हैं तो अपने आप और धीरे धीरे आपके मनो मस्तिष्क पर छप जाता है, केवल देखने की जरूरत है बस। आप इसको बार बार ऐसे घुमा घुमा के आगे पीछे करके देखते रहेंगे। और ये जो कलेक्शन है, ये सारी रचनाओं का निचोड़ निकाल कर बनाया गया है। आप लोग सोचिए, ऐसे नहीं मिलता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है और आपको एक साथ सब दिया जा रहा है, आप एक एक बार केवल दोहराएं। और दोहराना आपका काम है, हमारा नहीं। हम तो केवल आपको पढ़ा दे रहे हैं, जितनी बार कहिए समझा दें, लेकिन आप जब बार बार देखेंगे, सोते जागते जब मन में आए 2 मिनट खोल के वीडियो देख लीजिए, याद हो जाएगा। और इसी वीडियो से आप इन रचनाओं को क्या कर सकते हैं? उतार भी सकते हैं, बहुत सारे लोग ऐसा करते भी हैं। आइए अगली राइटर के बारे में तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में इनका योगदान क्या है? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या एक अभी अध्यक्ष बनी? और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बना? यदि आप जानते हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं 2-3 नामों पे आपसे चर्चा करना चाहूंगा। एनी बेसेंट का नाम कितने लोगों ने सुना है? सरोजनी नायडू। उत्तर प्रदेश का जब गठन हुआ और इसके बाद जो पहली महिला राज्यपाल बनी वो शायद सरोजनी नायडू ही बनी थी, या सुचेता कृपलानी। अगर आप लोग जानते होंगे तो बताएंगे जरूर। मैं आपको केवल हिंट दे रहा हूं कि शायद इन दोनों में से कोई एक रहा, राज्यपाल जरूर बना, चाहे सुचेता कृपलानी हो चाहे सरोजनी नायडू। आप बताएंगे हमें। आइए इनकी रचनाओं को देखते हैं। पहली रचना है द गोल्डन थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड माने क्या होता है? धागा। अगर जानते होंगे तो आप बताएंगे हमें। दूसरी रचना है द बर्ड ऑफ टाइम। कौन सी रचना है? द बर्ड ऑफ टाइम। और इनकी तीसरी रचना है द ब्रोकन विंग्स। विंग्स माने क्या होता है? एक रचना है विंग्स ऑफ फायर। एपीजे अब्दुल कलाम का नाम कितने लोगों ने सुना है? मिसाइल मैन ऑफ इंडिया इसे कहा जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम, रॉकेट साइंटिस्ट थे। और इनकी चौथी रचना है डेथ एंड द स्प्रिंग्स। किसकी? सरोजनी नायडू की। और इनकी पांचवी रचना है द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया। द सॉन्ग्स ऑफ इंडिया किसकी रचना है? सरोजनी नायडू की। अब इनके बारे में जो जानते हो आप हमें